देखें, ये जो बात करें ऑफ स्पिनर की जो सबसे बड़ी उसकी अब जो शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में या ओडीआई के अंदर आप देखें, अगर ऑफ स्पिनर अगर दूसरा नहीं कर सकता ना जी, तो पिचेस जो है वो बैटिंग पैराडाइज बन रही हैं। या तो आप मुरलीधरन हो या आप सकलाम मुश्ताक हो कि आप शीशे के ऊपर भी बॉल ब्रेक कर लें तो आपकी बचत है, अदरवाइज तो आपके लिए बचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब नेथन लाइन और साजिद जिस एक्शन के साथ बॉलिंग करते हैं, दे कैन नॉट बॉल दूसरा। नेथन लाइन से पर्सनली ये दुबई में मैंने बात की, साजिद से भी ड्यूरिंग कायद-ए-आज़म ट्रॉफी लंबी डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बताया कि इस एक्शन के साथ तो दूसरा हो ही नहीं सकता। अब दूसरा सईद अजमल जो करते थे उसमें वो बैन हो गए बिकॉज उनकी जो एल्बो थी वो बैंड हो रही थी, और जो एक आईसीसी का जो एक क्राइटेरिया है वो उसकी एग्जैक्टली वो उसको क्रॉस कर रहे थे। तो और दूसरा जो लेग स्पिनर्स हैं वो उनके लिए बड़ा आसान है कि वो आते हैं, वो गुगली भी कर रहे हैं, रिस्ट उनकी घूम रही है, या लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर्स हैं। इस सारी सिचुएशन में वही ऑफ स्पिनर कामयाब होगा जो जेन्युइन दूसरा करेगा, जिस तरह एशविन कर रहे थे और एशविन पकड़ में नहीं आ सके फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो खेलते रहे। सो इनका जो क्वेश्चन है दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, बट फॉर दैट मुझे ये लगता है कि दूसरा का आर्ट अगर वो सीखेंगे तो वो वाइड बॉल क्रिकेट में बच सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि मैं बताता हूँ आपको कि सकलैन भाई जो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, उस टाइम हम शॉर्ट लेग पे खड़े होते थे, तो सकलैन भाई जो बॉल है वो शाइन को बाहर रखे करते थे, जिसको पहले क्या हम कहते थे दूसरा बॉल कहते थे। दूसरा अब जो ना रिस्ट से आना शुरू हो गया है, ये पहले दूसरा बॉल ये वाला होता था ड्रिफ्ट करके उंगलियों से होता था एग्जैक्टली। तो सकलैन भाई इतनी ड्रिफ्ट घुमाते थे अपनी उंगलियों से, फिंगर से बॉल को, कि उन्होंने कैप पहनना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और मुझे याद है कि कैप उतरता नहीं था, बैटिंग में भी कैप पहनते थे वो, फिंगर कैप होता है, और बॉलिंग में भी करते थे। उसकी बाकायदा आवाज भी आती थी बैट्समैन। यहाँ से सकलैन भाई के जो है ड्रिफ्ट में बाकायदा जब हम शॉर्ट लेग पे या शॉर्ट कवर पे खड़े होते थे तो बॉल में से आवाज आती थी लिटरली ड्रिफ्टिंग की। तो उसको इवन जब वो हवा में भी बॉल होती है उसी की आवाज आती है, वो रोटेशन इतनी तेज होती है, वो उसको इतना ज्यादा फेरते हैं, जब हवा में वो आ रहा होता है तो उसकी आवाज बैट्समैन को वो यहाँ से नहीं फेरते, फिर वो यहाँ से। बिल्कुल एग्जैक्टली। और तो मैं आपको स्पिनर ऑफ स्पिनर का इनका सवाल का जवाब यही दे रहा हूँ इसलिए। और हमें इतना मजा आता था कि शॉर्ट लेग पे जब खड़े होते थे, बड़े से बड़ा ब्रायन लारा बैटर्स खड़ा हो, कोई स्टीव वॉ मार्को भी खड़े हो, तो हमें कॉन्फिडेंस होता था कि सकलैन मैंने कहेंगे सिला लगाना है इनका। बिल्कुल। तो इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से खड़े होते थे, अदरवाइज किसी बॉलर पे इतना कॉन्फिडेंस हम नहीं खड़े होते थे, क्योंकि वो बहुत लूप देते हैं, फ्लाइटें देते थे। तो सकलैन में की ये क्वालिटी थी कि वो बॉल जब दूसरा आना शुरू हुआ क्रिकेट में, तो फिंगर बॉल से जो है ना बॉल को ड्रिफ्ट करके वो पेस से जो है आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल निकाल देते। ये वैरायटी होती है। अभी तक हम ऑफ स्पिनर की बात कर रहे हैं ना, जब तक ऑफ स्पिनर पाकिस्तान में जो रिसेंटली मैंने देखा है वो साजिद खान है, जिसको किसी फ्रेंचाइज ने देखे। कितने दुख की बात है कि पाकिस्तान में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है ऑफ स्पिनर, उसने किसी उसको ये फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। तो ये टेस्ट का बेहतरीन बॉलर है, वनडे का, कोई भी उसको लेने को दूसरा ये नुमान अली है। ये आप कहते हैं एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, स्पिनर भी अच्छा, सारी क्वालिटी तो है। अब आप उसको इसलिए नहीं खिला रहे कि वो थोड़े एजेड हो गए। अगर एजेड ही हो गए तो इफ्तिखार कौन सा बच्चा छोटा सा। हम कॉन्फिडेंस देना नहीं चाहते ना बटी साहब, यही मसला है कि हम जिस पे छाप लगा देते हैं उस प्लेयर को, तो उसको फिर नहीं खिलाते। साजिद और नुमान बैटिंग भी लोअर ऑर्डर में अच्छी कर लेते हैं। जिसको खिलाना है उसको हम खिला देंगे, जिसको नहीं खिलाना होगा वो नहीं खेल सकता है।